हाय फ्रेंड, हम अमरेश कुमार। आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग वीडियो को देखे होंगे। तो चलिए आज फिर आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में पहुंच गए हैं और पढ़ने वाले हैं। तो पिछले हम वीडियो में पढ़ाए थे आवेश के बारे में। आवेश क्या है उसको मात्रक देखें, बीमा देखें, सीजीएस मात्रक देखें, ये सब देख लिए हैं। उसको बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश का गुण, यानी कि आवेश का गुण पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश का गुण। देखिएगा आवेश का गुण क्या है, पहले सुनिए, सुना रहे हैं। आवेश का गुण नीचे हेडिंग मार के लिख लीजिएगा। आवेश का गुण निम्नलिखित है। उसके बाद पहला है आवेश एक अदिश राशि है। पहला है आवेश एक अदिश राशि है। दूसरा इसका गुण है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब होता है मेरे दोस्त कि किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में पाई जाती है। फिर से सुनना है। आवेश का क्वांटमीकरण के मतलब होता है, आवेश का क्वांटमीकरण के मतलब होता है कि किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में पाई जाती है। उसी को हम बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। और तीसरा है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण सिद्धांत का होता है कि आवेश को हम निर्माण नहीं कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर देते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। इसी को बोलते हैं मेरे दोस्त आवेश संरक्षण सिद्धांत। वही बात लिखवाए हैं, आवेश संरक्षण सिद्धांत का नियम का पालन करता है। चौथा इसका है आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। देखिए आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि वेग एक प्रकार की चाल होता है। वेग एक प्रकार की चाल होता है, आवेश उस पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि वेग पर आवेश निर्भर नहीं करेगा। पांचवा होता है प्यारे दोस्त आवेश रहित कण में आवेश रहित कण में द्रव्यमान संभव है, लेकिन द्रव्यमान रहित कण में आवेश संभव नहीं है। यारे दोस्त पांचवा लिखवाएंगे आवेश का गुण। आवेश रहित कण में द्रव्यमान संभव है, लेकिन द्रव्यमान रहित कण में आवेश संभव नहीं है। इसको मतलब क्या होता है, यानी कह रहा है कि आवेश रहित कण में द्रव्यमान संभव है, लेकिन द्रव्यमान रहित कण में आवेश संभव नहीं है। यानी कि ऐसा भी होता है, आवेश है उसमें द्रव्यमान संभव है, लेकिन द्रव्यमान है उसमें आवेश संभव भी नहीं है। अगला है छठा, सजातीय आवेशों के बीच विकर्षण की क्रिया एवं विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण की क्रिया होती है। यानी कि ये रहा है आपको आवेश का गुण। आवेश एक अदिश राशि है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का नियम का पालन करता है, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश रहित कण में द्रव्यमान संभव है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि द्रव्यमान रहित कण में आवेश संभव नहीं है। यहाँ पर जोड़ सकते हैं लेकिन ऐसा
संभव नहीं है, द्रव्यमान रहित कण में आवेश नहीं है। अब देखिए, आवेश रहित कण में द्रव्यमान संभव है, लेकिन द्रव्यमान रहित कण में आवेश संभव नहीं है। आइए मेरे दोस्त, छठा है सजातीय आवेशों के बीच विकर्षण की क्रिया एवं विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण की क्रिया। ये आप लोग समझते होंगे शायद। देखिए, सजातीय आवेश यानी कि समान आवेश होना चाहिए। यानी देखिएगा माइनस माइनस, ये प्लस प्लस, एक होता है प्लस माइनस, ये दोनों जो आवेश है माइनस माइनस और एक प्लस प्लस, दोनों समान जाती है। ये दोनों समान जाती है तो हम लिखवाए हैं कि समान यानी कि जाति रहेगा आवेश सजातीय आवेशों के बीच, यानी समान जाति का आवेश है उसको विकर्षण की क्रिया होगा, यानी कि बाहर भेजेगा, एक दूसरे को कहाँ भेजेगा, बाहर भेजेगा। ये भी प्लस प्लस है, समान जाति का आवेश है, तो ये भी एक दूसरे को कहाँ भेजेगा, बाहर भेजेगा मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पर है विजातीय आवेश, एक प्लस एक माइनस, तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, एक दूसरे के क्या करेगा, आकर्षित करेगा, यानी कि इन दोनों के बीच आकर्षण के गुण पाया जाएगा। प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, इस दोनों के बीच आकर्षण की क्रिया पाया जाएगा। दोस्त अगर नहीं समझ में आया है तो फिर इसको देखिएगा कैसे समझाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए, मान लेते हैं कि माइनस जो है गर्ल्स है, यानी कि लड़की है, और जो प्लस पॉजिटिव होता है वह बॉय है, लड़का है। क्या है, लड़का। ये गर्ल्स है, माइनस वाला को गर्ल समझिए और प्लस वाला को बॉय, लड़का समझिए। अगर देखिएगा क्या होता है, माइनस माइनस, गर्ल्स गर्ल्स, दोनों समान जाति आ गया, तो दोनों आपस में देखिएगा, दोनों आपस में लड़की लोग लड़ती है, तो दोनों आपस में लड़ती है तो झोंटा झोटी करती है, और झोंटा झोटी करेगी तो बाहर जाएगी, कहाँ पहुंचेगी, बाहर भागेगी। माइनस माइनस लड़की, माइनस में दोनों लड़की है तो आपस में दोनों झोंटा झोटी करेगी तो बाहर भागेगी, यानी कि दूर हटेगी। इसलिए माइनस माइनस रहेगा तो क्या होगा, कैसा गुण रहेगा, माइनस माइनस रहेगा तो विकर्षित करेगा। क्या करेगा, विकर्षित। उसी तरह से दोनों बॉय बॉय यानी लड़का लड़का है तो आपस में दोनों लड़ेगा तो फेंटा फेंटी करेगा और दूर भागेगा। इसको याद करने का समझिए, ठीक बता रहे हैं। अब जब दोनों प्लस, यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पर प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, तो दोनों देखिएगा, ई है बॉय और ई है गर्ल, तो दोनों प्यार मोहब्बत को दिखाएगा, इसको नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी, तो इसलिए दोनों आपस में क्या करेगा, आकर्षण की क्रिया करेगा। कैसा क्रिया करेगा, आकर्षण की क्रिया करेगा। इस तरह से याद रखना है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सजातीय आवेशों के बीच विकर्षण की क्रिया एवं विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण की क्रिया हो। तो देखिएगा आगे, आगे देखना है, एक एसी बराबर होता है 10 कूलम और 10 कूलम बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 10 स्टेट कूलम। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। फिर से, एक एसी बताएं थे, एसी का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट कूलम। एक एसी 10 कूलम के बराबर होता है और 10 कूलम 3 गुने 10 के पावर 10 स्टेट कूलम के बराबर होता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर रिलेशन देखना है। देखिएगा, एक कूलम 10 कूलम के बराबर है, 10 कूलम 3 गुने 10 के पावर 10 कूलम के बराबर है, यानी कह सकते हैं कि हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम। इस वाला यहाँ पर रिलेशन चल रहा है। तो आइए इसको याद करने के लिए बताए थे कि एब्सोल्यूट कूलम है, ये कूलम है, ये स्टेट कूलम है। स्टेट कूलम बताएं थे कि सीजीएस मात्रक है आवेश का, कूलम बताएं थे कि इसका एल पत्ती में आवेश का मात्रक है। यहाँ पर एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट विद्युतीय मात्रक है, विद्युत चुंबकीय मात्रक है, विद्युत चुंबकीय मात्रक है आवेश का। तो देखिएगा, यहाँ से आपको एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो देखिएगा 10 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 10 स्टेट कूलम। होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्त, होगा। अब देखिएगा, यहाँ से आपको पूछ लेगा कि 1 कूलम बराबर कितना होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 10 लिखेंगे ना, 3 गुने 10 के पावर 10। अब गुना में है तो कहाँ में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, भागा में। अब देखना है, 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 10 है। बताइए, नीचे है जिसको मापा कितना है, +1 है, इसको ऊपर ले जाइएगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर कितना आ जाएगा, 10 के पावर कितना आ जाएगा, कोई बताएगा। 10 में से 10 के पावर -1 जाएगा तो 3 गुने 10 के पावर 9 हो जाएगा, स्टेट कूलम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, स्टेट कूलम हो जाएगा।
हाँ दोस्तों, 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। फिर से, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट 10 कूलम के बराबर होता है और 10 कूलम 3 गुने 10 के पावर 10 स्टेट कूलम के बराबर होता है। तो बताइए, यहाँ से पूछेगा आपको कि 10 कूलम बराबर हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर 10 स्टेट कूलम। तो 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 10, ये गुना में है तो यहाँ जाएगा भागा में, कुछ नहीं तो 10 के पावर 1, तो 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 10 और गुने 10 के पावर -1, तो 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। ऑब्जेक्टिव में कई बार छापा गया है, आपको भी एग्जाम में छपेगा। तो 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। और देखिएगा मेरे दोस्त, यहीं पर इसको 1 कूलम में 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम है, तो आपसे पूछ जाएगा कि एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है, एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है। तो आइए एक स्टेट यहाँ पर हल कर देते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर हल कर देते हैं। देखिएगा लिखा है कि 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9, 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। तो एक स्टेट कूलम बराबर, देखिए गुना है तब कहाँ चला जाएगा, भागा में। तो देखिएगा 1 बटा क्या हो जाएगा 3, इसको लिखेंगे 1 बटा 3 और गुने 10 के पावर 9 गुने 9, एक स्टेट कूलम बराबर, देखिए 1 बटा 3 छोड़ देंगे, केवल इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा -9 कूलम। यानी कि एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है, तो 1 बटा 3 गुने 10 के पावर 9 कूलम होता है। ये भी आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। एक स्टेट कूलम बराबर 1 बटा 3 गुने 10 के पावर 9 कूलम। चलिए इतना लिखिए। अब देखना है आगे मेरे दोस्त, आपसे पूछता है कि ए सी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्टेट कूलम और कूलम को आरोही क्रम में सजाएं, आरोही क्रम में सजाएं। ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से मेरे दोस्त, एसी स्टेट कूलम और कूलम। एसी का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, अब इसको आइसोलेट कूलम बोलते हैं। स्टेट कूलम और कूलम तो आरोही क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले इसको सजाने का तरीका होता है, तो छोटका से चलिए या तो बढ़का से चलिए। सबसे पहले छोटका लिखिए, नहीं तो बढ़का लिखिए, इस तरह से सजाइएगा, आपको अच्छी तरह से सज जाएगा। अब देखिएगा स्टेट कूलम हम बताए थे कि यह सीजीएस मात्रक है, तो बताइए सबसे पहले क्या आ जाएगा स्टेट कूलम। ये छोटा है तो छोटा दाने मुहुआ बंद रहता है और बड़ा दाने मुहुआ खुला रहता है। अब इसको स्टेट कूलम के बाद क्या आ जाएगा कूलम, जो एमकेएस में बताए थे कि आवेश का मात्रक है। तो आइए इसका मात्रक हो जाएगा कूलम। इससे स्टेट कूलम, इससे बड़ा कूलम और कूलम से बड़ा क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट कूलम। अब इस तरह से आप सजाइएगा, देखिएगा वहाँ पर कौन ऑप्शन मिल रहा है वही आपका आंसर होगा। स्टेट कूलम, उससे बड़ा कूलम, कूलम से बड़ा एब्सोल्यूट कूलम। अगर इसको बाद इसको मैं अगर वाव दे देता, इसी में जोड़ देता फेराडे, तो यहाँ पर आ जाता फेराडे। अगर इसी में जोड़ देता है मेरे दोस्त, यहाँ पर लिख देगा कि यहाँ पर देखिएगा एब्सोल्यूट कूलम और स्टेट कूलम और कूलम है, इसको मैं वाव दे देता है यहाँ पर फेराडे। उस आरोही क्रम में सजाएं, फेराडे आरोही क्रम में सजाएं। तो इसके लिए ऐसे सजाइएगा स्टेट कूलम, इससे बड़ा कूलम, कूलम से बड़ा एब्सोल्यूट कूलम, इससे बड़ा हो जाएगा फेराडे। आवेश और द्रव्यमान में अंतर स्पष्ट करें आएगा। देखिएगा एक तरफ हम कॉलम बना लेते हैं आवेश का, आवेश, और एक तरफ द्रव्यमान, द्रव्यमान। एक तरफ है आवेश और एक तरफ द्रव्यमान। देखिएगा पहला इधर लिखेंगे आवेश में, आवेश में लिखेंगे क्या, जो आप लोग को पढ़ाए हैं, आवेश एक अदिश राशि है, सिंपल है। आवेश एक अदिश राशि है। पहला हो जाएगा आवेश, आवेश अदिश राशि है। यह तो लिखेंगे कि आवेश, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। आवेश, आवेश धनात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक
आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। इधर लिखिएगा द्रव्यमान हमेशा हमेशा धनात्मक होता है। द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। इधर में लिखना है दूसरा में आवेश आवेश में आकर्षण आकर्षण और विकर्षण दोनों की क्रिया होती है। विकर्षण दोनों की क्रिया होता है। आवेश में आकर्षण और विकर्षण दोनों की क्रिया होता है। दूसरा है मेरे दोस्त द्रव्यमान द्रव्यमान में केवल आकर्षण की क्रिया होती है। आवेश में आकर्षण और विकर्षण दोनों की क्रिया होती है। द्रव्यमान में केवल आकर्षण की क्रिया होती है। तीसरा है आवेश 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 का क्वांटमीकरण आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश का क्वांटमीकरण होता है। तीसरा इधर में लिखना है द्रव्यमान में आवेश का द्रव्यमान का क्वांटमीकरण नहीं होता है। चौथा लिखिएगा आवेश रहित कण में चौथा है आवेश रहित कण में द्रव्यमान आवेश रहित कण में द्रव्यमान संभव है आवेश रहित कण में द्रव्यमान संभव है। इधर में चौथा हो जाएगा आवेश रहित कण में द्रव्यमान संभव नहीं है। ये रहा मेरे दोस्त आवेश और द्रव्यमान में अंतर। एक तरफ आवेश एक तरफ द्रव्यमान, उसके बाद आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। इधर लिखा है द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। द्रव्यमान में क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है, कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान में आकर्षण और विकर्षण दोनों की क्रिया होती है। यहाँ पर दो बार दोनों लिखा गया। आवेश में आकर्षण और विकर्षण दोनों की क्रिया होता है। द्रव्यमान में केवल आकर्षण की क्रिया होती है। इधर में तीसरा है आवेश का क्वांटमीकरण होता है, द्रव्यमान का क्वांटमीकरण नहीं होता है। इधर में है आवेश रहित कण में द्रव्यमान संभव है। आवेश रहित कण है उसमें द्रव्यमान रहेगा। चौथा है आवेश रहित कण में द्रव्यमान संभव नहीं है। ये रहा है आपको आवेश और द्रव्यमान में अंतर। आवेश और द्रव्यमान में अंतर, तो इसको आप लोग घर लिखिएगा, नोट कीजिएगा। आवेश संरक्षण सिद्धांत के नियम के अनुसार आवेश को न तो निर्माण किया जाता है नहीं तो नष्ट किया जाता है। आवेश संरक्षण सिद्धांत के नियम के अनुसार आवेश को
न तो निर्माण किया जाता है नहीं तो नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। बहुत सिंपल परिभाषा है मेरे दोस्त। आवेश संरक्षण सिद्धांत नियम के अनुसार आवेश को नहीं तो निर्माण करते हैं नहीं तो नष्ट करते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। आइए परिभाषा लिखते हैं। आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो निर्माण किया जाता है न तो नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। फिर से मेरे दोस्त, आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो निर्माण किया जाता है नहीं तो नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। अब देखिएगा कैसे होता है इसे। यहाँ पर आइए, जैसे मैं आपको पूछ देगा ऑब्जेक्टिव डाल देगा और डालता भी है। देखिएगा, यूरेनियम का परमाणु संख्या होता है 92 और द्रव्यमान संख्या होता है 234। देखना मेरे दोस्त, यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान संख्या 34। यहाँ पर हम एक अल्फा कण को निकाल रहे हैं। फिर से यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान संख्या 234। यहाँ पर एक अल्फा कण को निकालेंगे। इससे पहले हम परिभाषा पर चलते हैं मेरे दोस्त। परिभाषा कहता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत के नियम के अनुसार आवेश को न तो निर्माण किया जाता है नहीं तो नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। तो आइए एग्जाम्पल के रूप में आप लोग दिखाते हैं। 92 है इसको परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 234 है। इसमें एक अल्फा कण को हम निकालेंगे। तो जब अल्फा कण को हम निकालते हैं मेरे दोस्त, तो इसके परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। दिमाग में सेट कर लो। ऑब्जेक्टिव डाल देगा, इसी पर एग्जाम्पल पर ऑब्जेक्टिव दे रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सही है दे रहेगा। यहाँ कोई भी तत्व दे देगा, ABCDY करके दे देगा, परमाणु संख्या दे रहेगा और एक अल्फा कण को निकालेगा और कहेगा निम्नलिखित में से कौन सही है। तो देखिएगा, यहाँ यूरेनियम का परमाणु संख्या 92, द्रव्यमान संख्या 234। यहाँ से एक अल्फा कण को निकालेंगे तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। तब क्या बनेगा? देखिएगा, परमाणु संख्या में अगर 2 की हम कमी करते हैं, तो कितना बन जाएगा? परमाणु संख्या में 2 की कमी करेंगे तो 90। और 90 किसका होता है परमाणु संख्या? थोरियम को। किसका होता है? थोरियम की क्या होता है? 90 होता है। तो थोरियम की हो गया 90 और ऊपर आ जाएगा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, तो कितना हो जाएगा? 230 प्लस हीलियम आयन भी टूटता है तो कितना हो जाएगा हीलियम? यहाँ पर देखिएगा 2 की कमी हुआ है तो 90 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 और ऊपर कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। देखिए, यहाँ से 92 था परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 234। यहाँ से अल्फा कण को निकालेंगे तो इसका परमाणु संख्या में 2 की कमी, तो थोरियम 2 की कमी कीजिएगा तो 90 आ जाएगा। तो थोरियम होता है 90 के और द्रव्यमान संख्या 230 प्लस यही देखिएगा हीलियम आयन 2, इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या 4। तो यही तो हम परिभाषा लिखवाए हैं मेरे रसगुल्ले कि आवेश संरक्षण सिद्धांत के नियम के अनुसार आवेश को न तो निर्माण किया जाता है न तो नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। तो देखिएगा, यहाँ भी इतना था ना, हम इसको निर्माण किए नहीं तो नष्ट किए है। इस रूप में था तो इस रूप में क्या कर दिए? बदल दिए। अभी भी उतना ही है। देखिए, परमाणु संख्या 92 है तो 90 और प्लस 2 कितना हो गया? 92। द्रव्यमान संख्या 234 है तो 230 और प्लस 4 234 हो गया। सेम टू सेम है कि नहीं है? यही तो कहता है आवेश संरक्षण सिद्धांत, नहीं तो निर्माण किया जाता है नहीं तो नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। चलिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ये परिभाषा याद होगा आप लोगों के, लेकिन इस पर आपको ऑब्जेक्टिव सेट करता है एग्जामिनर आपको एग्जाम में। तो चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है और लिखना है। चलिए, आज इतना ही तक रहेगा। आप लोग जुड़िए रियल एजुकेशन से और देखिए और कमेंट कीजिए अच्छा लगे तो, और अच्छे वीडियो आप लोगों के बीच में लाएंगे जो बहुत आप लोगों का फायदा करेगा। इससे जुड़िए और पढ़िए। अगर कहीं आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए और उसको अगले वीडियो में पढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, जय हिंद।